भी इन्फेक्शन हो गया है। इस पानी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है कितने की भाई गंदा पानी मिल रहा है। वाले एक के बोले थोड़ी हो सब करे जब तो हो ना। ये पानी आप पी के देखिए, आपको समझ में जाएगा। आपको पता नहीं अब इसको पीने के बाद क्या होने वाला है मेरा। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के मंडीदीप में हूं, जिसे एमपी का इंडस्ट्रियल हब भी माना जाता है, क्योंकि यहां पर 500 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग से लेकर हैवी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहां पर बनाए गए प्रोडक्ट्स न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इन इंडस्ट्रीज से जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है यहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल एरियाज में लोग कैसे रहते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं पॉल्यूशन की वजह से, ये जानने के लिए आज हम मंडीदीप के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। तो ये जो पीछे हमारे आप देख रहे हैं ये बेतवा नदी है जो कि पूरी नाली की तरह बन गया है और यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। एक बात बताइए, आप लोग इस नदी के पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कब से गंदा है? बहुत यानी 10-20 साल से ऊपर से हुआ है और इसमें इतना केमिकल आ रही है हद से ज़्यादा, तो फसलें जल रही। और क्या घर में जो पीने का पानी आता है उसका टेस्ट कैसा रहता है? वो सही रहता है? वो उसका टेस्ट भी गड़बड़ेगा, जो कैसा पूरा पानी आता है? उसमें खारा खारा पानी लगता है। हम उस पानी से गाड़ियों को धो नहीं सकते। अगर गाड़ियों को धो ले तो गाड़ियों में जंग लग जाती है, सारी गाड़ियाँ 2-2 साल में ख़त्म हो जाती है। तो पानी हम उसको पी नहीं पा रहे हैं। नगर पालिका का जो अगर 500 फीट गहरे बोरों का पानी पीने युक्त है बस, जिसके पत्थर का पानी मिट्टी का पानी है। आप चाहो तो मैं आपको 10 ट्यूबवेल का पानी दे सकता हूँ और आप लैब में चेक करा लीजिए। अगर 1% पानी में अगर केमिकल नहीं हो तो आप जो है वो खाइएगा। तो प्रशासन खुश हो रहा है। मैं 3 बार इस बात को उठा चुका हूँ। सोचने वाली बात है, गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा ताकि नदियों को साफ किया जा सके, लेकिन नदियों में फ्लो के साथ इंडस्ट्री का पानी आएगा तो कैसे साफ होगी ये नदियाँ? तो ये जो आप काला गंदा पानी देख रहे हैं ये फैक्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी है जो कि डायरेक्ट यहाँ पर ट्यूब के थ्रू यहाँ पर पूरे नदी में मिल रहा है। और यहाँ पर इतना ज्यादा झाग है और इतनी गंदी यहाँ पर आपको स्मेल आएगी, एकदम टॉक्सिक। जितना इंडस्ट्री का वेस्ट होता है पूरा यहाँ पर मिल रहा है, लिक्विड वेस्ट। और वो रही बेतवा नदी और पूरा गंदा पानी डायरेक्ट मिल रहा है बिना किसी फिल्ट्रेशन के, जबकि ईटीपी प्लांट होने चाहिए थे ताकि पानी साफ होके नदी में मिलाया जाए, ये रूल्स कहते हैं। पर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है और यही नदी का पानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो मवेशी है वो यूज कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सोनिक बायो कैंप फैक्ट्री है जहाँ पर सोयाबीन की बड़ी बनाई जाती है और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो खेत है, स्थानीय लोगों के पूरे खेत है और इसके वजह से पूरे जो खेत की फसल है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर लगाया गया है वहाँ ऊपर से कोई फिल्टर का भी नहीं है जो कि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं को फिल्टर कर सके और डायरेक्ट जो धुआं है गंदा काला वो इन खेतों में, इन फसलों में जाती है जो पूरे फसलों को बर्बाद कर रही है। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय किसान हैं जिनकी ये फसलें हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक बात बताइए, जस्ट यहाँ पे बगल में इंडस्ट्री है और यहाँ पर फसल है, प्रभावित होती होगी कि नहीं? होती है ना मैडम, है ना, बहुत प्रभावित होती है। इसकी है ना डस्ट से है ना पूरी फसल खराब हो जाती है। जब ये उपज पे आती है पैदावार पे तो इसका ना तो रेट मिल पाता हमारे लिए और ये काली पड़ जाती है और ये गंदा पानी फेरते हैं तो इसके कारण खराब हो जाती है और ये डस्ट खा जाती है इसके लिए। तो फिर एक बात बताइए, फिर क्या आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं? गंदी हो जाती है फसल, खराब हो जाती है तो कम रेट में बेचना पड़ता है मैडम, कुछ खराब हो जाती है, कुछ कम रेट में बेचते हैं। और कितने समय से ये समस्या है? ये फैक्ट्री डली जब से ये समस्या है, कुछ 10 साल पहले ये पानी यहाँ आया था, इससे भी यही समस्या हो रही है हमारे साथ। अच्छा, धुएं को अगर छोड़ दे तो पानी कहाँ का आप इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि नदी भी खराब है। नदी का ही पानी इस्तेमाल करते हैं मैडम। तो नदी भी तो खराब ही है ना। ट्यूबवेल से है ना, जो अपन अपना कुछ ट्यूबवेल है उससे कुछ है ना पानी दे के इसको तैयार करते हैं तो इसके कारण है ना ये खराब हो जाती है। तो ये जो वेयर हाउस आप देख रहे हैं ये जस्ट बेतवा नदी के बगल में बना है, जबकि नॉर्म्स ये कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज होती है या फिर जो भी होता है उसे एटलीस्ट 30 मीटर की दूरी पे बनाना चाहिए रिवर से। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और जस्ट बगल में है। तो एक बात बताइए, ये तो सर नॉर्म्स के खिलाफ है। हो क्या रहा है कि जो बेतवा नदी है, आज ये बेतवा नदी का जो फ्लो है वो फ्लो पूरा इस तरफ से जाता हुआ एक आगे नाला है जो पूरा नयापुरा से निकलते हुए बाहर फ्लो हो जाता है। बट ये इंडस्ट्रीज जो बनी है वो कहीं ना कहीं नदी के बीचों बीच बना दी है। ये चाहे सरकारी तंत्र के साठगांठ से बोला जाए या ये यहाँ के देखें कि यहाँ की जो अधिकारी है या फिर जो यहाँ पे जो जिम्मेदार अफसर है वो कहीं ना कहीं साठगांठ करके वो नदियों पे ये निर्माण करवा दिए हैं। अब होता क्या है कि बरसात के सीजन में होता है कि ये फ्लो जो जाता है तो वो पानी का फ्लो जो होता है वो इंडस्ट्री से मिल जाता है और वहाँ का पानी जो है फिर वो ग्रामीणों में जाता है, जहाँ पे लोग कम से कम नहीं 500 से 600 परिवार जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभाव में आते हैं। इसका यही कारण है कि जो इंडस्ट्रीजें हैं वो नदियों पे अब बन चुकी हैं।
जो कि एनजीटी हो, चाहे फिर जितने भी जिम्मेदाराना अफसर हैं या अधिकारी हैं, या जो बड़े बड़े विभाग बने हैं जिसको ये पोल्यूशन को लेकर कदम उठाना चाहिए, तो उनमें उनको ये चीज़ देखना चाहिए और देखने के बाद उनको परमिशन कैसी मिली, इस पर जो अधिकारी हैं उन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। बेतवा नदी का हाल देखने के बाद उससे जस्ट 100 मीटर की दूरी पर अब हम इस गांव में आ गए हैं और ये मंडीदीप का वार्ड नंबर 22 है। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत थी कि यहाँ का पानी भी चलकर आप देख लीजिए अच्छा पानी नहीं आता है। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं। यहाँ का पानी का टेस्ट कैसा है? मतलब मुझे पता चला कि गाड़ी धोते तो गाड़ी ख़राब हो जाती है और उसका टेस्ट भी कुछ खास नहीं है। हाँ मैम, ये क्या एक्चुअली हमारा 10-12 साल पुराना पंप है। पहले हम इसका पानी यूज़ करते थे, पीने खाने सब में यूज़ होता था हमारा, बट आज इतना गंदा पानी है, इससे मतलब हम पी भी नहीं सकते। और गाड़ियाँ देखो, आप गाड़ियाँ धोते हैं तो गाड़ियों में जंग आ जाती है, 1-2 बार वॉशिंग करने के बाद ही जंग आ जाती है। तो यही बोर का पानी है जहाँ से आपको? हाँ मैम, मैं आपको दिखाऊँ ना, ये पानी आप पी के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा ही पीना, बस ज़्यादा मत पीना नहीं तो बीमार हो जाओ। कुछ नमक सा अजीब सा हाँ। टेस्ट आ रहा है, मतलब इसमें कुछ अजीब ही नमक सा टेस्ट आ रहा है, जैसे कि पानी में नमक मिलाकर दे दिया जाता है। कुछ एसिडिक टाइप का टेस्ट आ रहा है और पता नहीं अब इसको पीने के बाद क्या होने वाला है मेरा। तो इसी पानी से बर्तन धोना और घर का साफ सफाई सब इसी पानी से होता है? मजबूरी में इसी से धोना पड़ता है, इसलिए धोना पड़ता है। इसी से धोना? इसी से नहाते हैं तो साफ। और ये आपके हाथों में क्या हो गया है? ये पानी से पानी की वजह से हो जाएगा। और कितने समय से ये आपके हाथ में प्रॉब्लम? 1-1.5 साल होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके हाथों में स्किन इन्फेक्शन, जैसे चर्म रोग भी कहते हैं, गंदे पानी से जो होता है यहाँ पर इनके हाथों में हो गया है। लोग इसी पानी से घर का काम कर रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं और उसमें हाथों का ये हाल है। तो अगर इसे पी लेंगे तो फिर शरीर का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं। मंडीदीप में 2 नदियां बहती हैं, एक बेतवा नदी जिसका हाल हमने आपको दिखाया और दूसरी ये है कलियासोत। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भी एक नदी है, भले ये पूरी तरह जाम हो रखी है, गंदी हो रखी है और इसके जस्ट बगल में आपको रेसिडेंशियल एरिया मिल जाएगा, लोग यहीं पर रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसके ठीक बगल में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जो वो ट्यूबवेल्स आप देख रहे हैं वहीं से इंडस्ट्री का पानी भी यहीं मिलता है, सीवेज का पानी भी इसी नदी में मिल रहा है। और इसके जस्ट बगल में नगर निगम द्वारा एक बोर बनाया गया है जिससे इन आसपास के जितने भी घरों में है उसी का पानी सप्लाई होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जस्ट नदी पूरी गंदी हो रखी है, उसके जस्ट बगल में रेसिडेंशियल एरिया में किस तरह का पानी आता होगा और किस तरह गंदा पानी आता होगा। और लोग इसी गंदे पानी को यूज कर रहे हैं पीने में भी और अपने घर के कामों में भी। यही तो ट्यूबवेल लगे। कैसा पानी आता है? अब पानी यही है, पीने का पानी का टेस्ट? पीने का यही पीते हैं और क्या है। और टेस्ट कैसा रहता है? देखो वो बोरिंग का पानी है, वो तो हर जगह चलता है ऐसे ही। गंदा नहीं रहता? तो गंदा रहता है, क्यों नहीं रहता कि भाई गंदा पानी मिल रहा है। कानूनी वाले एक के बोले थोड़ी हो, सब करे जब तो होए। 1-2 आदमी बोलने से कुछ होता है। जैसे बड़े बड़े हैं, ये हैं, कोई नगर पालिका वाले हैं, कोई अध्यक्ष है, ये करें। किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं बल्कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है, देश की जीडीपी में ग्रोथ होता है और देश का विकास होता है। लेकिन ऐसा विकास किस काम का जिससे उनके स्थानीय लोगों को दुष्परिणामों से गुजरना पड़े। आपको मंडीदीप की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप भी मंडीदीप या फिर ऐसे किसी इंडस्ट्रियल इलाके से हैं और आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अपनी राय जरूर दें। और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक वाणी।